Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying about kinds of sentences part 2. In the last part we studied about kinds of sentences जिसमें हम लोग ने declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences के बारे में पढ़ा था. Now we will study about these kinds of sentences जिसके we will be taking more examples, interchange and the transformation of sentences. Okay, so starting with affirmative sentences, I already told you that affirmative sentences and negative sentences are part of assertive sentences only. तो सबसे पहले वील बी टेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, वील बी डूइंग अ ब्रीफ रिविजन कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी चीज़ को अफर्म करते हैं, मतलब कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो like the example, he is honest means he is not dishonest means he is honest. ठीक, नेगेटिव सेंटेंसेस दूसरा हिस्सा. तो नेगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट इज़ नॉट ट्रू और इनकरेक्ट और प्रेजेंट सम फैक्ट मीन्स कि समथिंग दैट इज़ नॉट, कोई चीज़ जो नेगेटिव सेंस में जाती है जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं नो नॉट का. इट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन वर्ड्स लाइक नो नॉट डोंट doesn't is added to the sentence. It is known as negative sentences. Dogs do not chase after rats. Okay, फिर इंटरचेंज वी विल सी कि अगर जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पढ़ते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल होता है कि वी विल नेवर चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो अगर हम ये यहाँ पर बोलते हैं दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक, और अगर हमको इसी का ही अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो हम ये लिख सकते हैं ही इज़ नॉट ऑनेस्ट. बट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो सच्चा है और वो सच्चा नहीं है, में हमारी मीनिंग चेंज हो जाएगी. ठीक है, जब हम ये कह रहे हैं कि ये नॉट अगर हमें लगाना है तो हमारी मीनिंग चेंज हो जाएगी. इसलिए व्हाट वी विल डू कि हम लोग मीनिंग ऑलवेज वी विल कीप सेम. तो इट विल बी ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट. वो डिसऑनेस्ट नहीं है, मतलब कि वो ऑनेस्ट है. ओके, तो हेयर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स कि जब भी हम लोग नेगेटिव वर्ड्स को ऑपोजिट एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करते, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो गया. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एंटोनिम्स का यूज़ करना, तो हम लोग उसको नेगेटिव में कर सकते हैं. जैसे मैन इज़ मॉर्टल, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया मैन इज़ मॉर्टल, तो इट कैन बी चेंज टू मैन इज़ नॉट immortal. He is honest, he is not dishonest. Brutus loved Caesar, Brutus did not hate Caesar. Where there is fire there is smoke, there is no smoke without fire. जहाँ फायर है वहाँ पर स्मोक है, तो जहाँ पर वहाँ स्मोक नहीं है जहाँ पर फायर नहीं है. Everyone distrusts a liar, no one trusts a liar. ठीक, तो ऐसे ही नेक्स्ट इज व्हेन यू आर चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ही इज़ एज गुड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ही इज़ एज गुड एज आई एम, ही इज़ नॉट बेटर दैन मी. तो गुड यहाँ पर किसका पार्ट हो जाता है? गुड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. और जब हमें इसको नेगेटिव में लेकर के जाना है तो यू आर यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री हेयर, जिसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बेटर का. He is the best student, superlative degree, and no other student is as good as he. तो whenever you are asked, या तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि no other से शुरू करो, या फिर the rule comes कि you have to change it into negative sentence. Okay, as soon as the teacher arrived the noise ceased. No sooner did the teacher arrive than the noise ceased. दो दिस इज़ हाउ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के थ्रू इट चेंजेस. ठीक, लास्ट में जो प्रीवियस वीडियो था वी ओनली स्टडीड अबाउट द मीनिंग. तो अभी एग्जाम्पल्स, उसके जितना एग्जाम्पल्स यू विल गो about, then you will be able to understand more. Next is there are also other ways to change affirmative sentences to a negative sentence. कैसे? Only a brave deserve the fear. ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपसे ट्रांसफॉर्मेशन में पूछी जाती हैं. तो see how it starts. None but the brave deserves the fear. Whenever you are using none also या फिर ऑल्सो या फिर कॉमा की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है. ओनली द ब्रेव डिजर्व्स अ फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स अ फेयर. ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. These kinds of sentences we have done a lot.
ठीक है, तो ये वही है कि यहाँ से आपका ओरिजिन होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम शुरू कहाँ से करते हैं। तो हम इन्हीं सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को लेकर के उसको शुरू करते हैं जब आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर रहे हो। नाउ इज असर्टिव सेंटेंसेस, जिसके ही दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, क्योंकि दोनों में ही हम लोग डेक्लेरेशन ही कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं दैट गिव यू सम असर्शन और डेक्लेयर समथिंग। तो दीज आर डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इसमें यूजुअली एक फुल स्टॉप ही लगा होता है। तो राजू इज़ अ डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ओके, डेक्लेरेटिव होते हैं एंड दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई जस्ट वन द अवार्ड। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज बीइंग शोन हियर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ अब चेंज ऑफ असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी नाइस बर्ड, तो इट विल चेंज इनटू व्हाट अ नाइस बर्ड इट इज। दिस वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच दिस वॉज। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन भी वी विल डू अलॉन्ग विद इट। ओके, देर वर द मोस्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स, most wonderful examples, how wonderful examples they were. The rose is very beautiful flower, the what a beautiful flower rose is, and exclamation mark. He plays very nicely, how nicely he plays. ठीक, द डे इज़ वेरी हॉट, हाउ हॉट द डे इज़, या फिर हाउ हॉट द डे इज़ को आप चेंज कर सकते हो, द डे इज़ वेरी हॉट। हाउ हॉटली द सन शाइन्स वेरी हॉटली। What a lovely day it was a very lovely day. Then we loved him warmly, how warmly we loved him. It was a very cold day, what a cold day it was. The cuckoo sings very sweetly, how sweetly the cuckoo sings. China grows so fast, how fast the China grows. He works very diligently, how diligently he works. And last, it is a horrible night, what a horrible night it is. ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं ना, तो हम लोग उसको असर्टिव में ही चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, ठीक है, हुम, बाय हुम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चंस एंड द पैसिव, सॉरी द ये हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये भी इज, हैव, ठीक, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ओनली एंड द क्वेश्चन मार्क इज है। नाउ हाउ ओल्ड आर यू, उसका एग्जाम्पल दिया है। नाउ वी विल चेंज इट इनटू असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। इट वॉज अ ग्रेट साइट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इट विल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है इट वॉज अ ग्रेट साइट। तो ऐसे जब भी एग्जाम्पल्स आते हैं तो व्हाट वी डू, उसका हम लोग ये वाला वर्ब उठा लेते हैं। तो उसमें लिखते हैं वॉज इट अ ग्रेट साइट, क्वेश्चन मार्क। ओके, नो वन कैन टॉलरेट दिस, कैन एनी वन। अगेन इट विल चेंज हियर, कैन, नो वन विल चेंज इनटू एनी वन, कैन एनी वन। अब कैन नो वन वहाँ पे लिखेंगे तो इट विल ग्रामेटिकली इट विल नॉट लुक प्रॉपर। तो नो वन कैन टॉलरेट दिस, कैन एनी वन टॉलरेट दिस। इज देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। तो नो वन, एनी वन, ठीक, नथिंग, एनीथिंग, बिकॉज इट इज itself a negative word, anything. Is there anything particularly impressive about this picture? No one worships the setting sun. Does anyone? When we are talking about person, ठीक, एंड वर्शिप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सम पॉजिटिव, सम डू डज वाला टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डज एनी वन वर्शिप द सेटिंग सन। गुलिवर कुड हियर हिज वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट। कुडेंट गुलिवर, ऑब्वियसली क्या वो सुन पाया, कुड हियर वो सुन पा रहा था, क्या वो सुन पा रहा था, तो इट विल बी कुड नॉट गुलिवर हियर हिज वॉच टिकिंग इन हिज पॉकेट। इट इज़ यूजलेस टू
to cry over spilled milk. It is not useless to cry over. It is not useless नहीं होगा, it will be not, ये हो जाएगा it will not be useful. Okay, it is not useless to cry over. Is it not useless? Yes, so it will remain useless only. It is useless to cry over spilled milk. It is not, is it not useless to cry over spilled milk? ठीक. Switzerland is known for its scenic beauty. Is not Switzerland known for its scenic beauty? जहाँ पर ये इस वाले ऑप्शन हैं ये सारे चेंज हो जाते हैं और ये असर्टिव में इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं. The beauty of nature is beyond description. Whenever such questions are there, so it will be isn't the beauty of nature. Okay, isn't the beauty of nature beyond description? Then the question mark. Everyone has heard of Darwin. Hasn't everybody heard of Darwin? Everybody has heard of Darwin. या फिर is there anybody who has not heard of Darwin? I told him to practice regularly. Did I not tell him to practice regularly? आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो. I told him to practice regularly. Didn't I tell him to practice regularly? Virtue is its own reward. Is not virtue its own reward? ठीक है. तो ये जो नॉट यहाँ पर लिखा रहता है ये ऐसे इसीलिए लिखा रहता है कि अगर हम जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, इज देयर नो वे टू सक्सेस? यस, there is a way to success. ठीक. तो ये नेगेटिव जो आता है ये इसीलिए आता है सो दैट हम वेन एवर यू आर आंसरिंग इट, इज़ नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवॉर्ड. तो जब आप इसको आंसर करोगे तो इट विल चेंज इनटू येस वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कुछ MCQs दिए हैं दैट यू हैव टू चूज़. सबसे पहला दिया हुआ है कि यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस. एवरीबडी इज प्रेजेंट तो इट विल बी नोबडी इज एब्सेंट. कौन सा वाला हो जाएगा? फर्स्ट वाला. ये भी नहीं और ये भी नहीं. देन नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म इट इनटू असर्टिव सेंटेंस. ओके, नो वन कैन डिनाई दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. नो, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता. मतलब एवरी वन accepts that he is an intelligent person. तो ये जब अपने ही ब्रेन में यू आर एबल टू सॉल्व इट, आपको बड़ी आसानी से इसके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी द सेकेंड वन. देन ट्रांसफॉर्म इट इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. योर एटीट्यूड इज नॉट friendly. What a unfriendly attitude. Unfriendly attitude you have. अरे सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. ट्राई नॉट टू चेंज योर एटीट्यूड. नो, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू कंटिन्यू? बी फ्रेंडली विथ एवरी वन. नो, ये वाला सेकेंड वाला विल बी द आंसर. देन ट्रांसफॉर्म दिस इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट वॉज नॉट थॉटफुल ऑफ यू टू मेक सच स्टेटमेंट. इज इंट, इट वॉज लिखा है ना तो इट विल बी वॉज इट नॉट थॉटलेस? Thoughtful, not thoughtful means thoughtless. Wasn't it? Okay, not will be there. Thoughtless of you to make
such a statement. जैसे डू यू थिंक, नो, ये भी नहीं, द लास्ट वाला, वॉजेंट इट थॉटलेस ऑफ यू टू मेक सच अ स्टेटमेंट, वॉज नॉट इट थॉटलेस ऑफ यू, क्या ये थॉटलेस नहीं था? तो इसका आंसर विल बी येस, इट वॉज नॉट थॉटफुल. हाँ, वो थॉटफुल नहीं था. ठीक है, इट वॉज एक्चुअली थॉटलेस. Then transform it into assertive sentence. How clever of you to act like that. It was clever of you to act in that manner. Okay. Then next is the sixth one. Isn't the ball yellow in color? तो the answer इसका क्या होगा? The ball is not the ball yellow in color. तो हाँ, the ball is yellow in color. is yellow in color. okay, तो the ball अब is not the ball yellow in color, तो ball क्या है वहाँ पर? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. the ball is yellow in color, तो it will be is not the ball yellow in color. क्या वो जो बॉल है वो येलो कलर में नहीं है? तो वो एक्चुअली येलो कलर में, तो जब इसका आंसर बनेगा इट विल बी दिस वन, द बॉल इज़ नॉट पिंक इन कलर, क्योंकि व्हेन इट इज़ नॉट पिंक इन कलर इट विल बी टर्म्ड एज येलो इन कलर. ओके, वाई एंड वाई इज़ इट सो? बिकॉज यहाँ पर आप उसका नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हो. ओके, आंसर ये होगा, क्योंकि हम मतलब जब आपको से कोई पूछेगा कि क्या ये बॉल येलो कलर में नहीं है, ये वाली जो बॉल है क्या ये येलो कलर में नहीं है, ये बॉल येलो कलर में ही है, लेकिन हमें क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस दिखाना है. तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. अगर हम नॉट येलो लगा देंगे तो हमारी मीनिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि बॉल एक्चुअली येलो कलर में है. नेगेटिव में कौन सा है? नॉट पिंक. तो इट विल बी द आंसर. देन transform this into an exclamatory sentence. You have a nice dress. What a nice dress you have. ठीक, exclamatory. Then transform this into interrogative sentence. No one can tolerate this. Can anyone be expected to tolerate this? And then transform this into an assertive, means positive sentence. Is this not a reward in itself? This is a reward in itself, third wala. And then transform it into again negative sentence. I am dissatisfied with the way the things are progressing. तो I am dissatisfied को positive में करेंगे अगर, तो I am not satisfied. ओके, क्योंकि dissatisfied एक नेगेटिव वर्ड है, जब आप इसको पॉजिटिव में चेंज करोगे तो I am not satisfied will be the first answer. एंड देन लास्ट में उसकी आंसर कीज दी हुई हैं दैट यू कैन मैच. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. टेल मी व्हाट अदर टॉपिक्स आई शुड टेक अप इन ग्रामर पोर्शन, नॉट कॉमर्स. तो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.